बट आप प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, इंट्रा स्क्वाड गेम हुआ वहाँ पे। एक हमने सुना था पहले से प्रैक्टिस मैच वहाँ पे स्केड्यूल्ड था, जिसे कॉल ऑफ कर दिया गया बाद में, है ना? तो एक तो ये हवाला दिया गया कि नहीं जी, हम इंडिया की टीम रहेगी वहाँ, उनके साथ इंट्रा स्क्वाड खेलेंगे। लेकिन मुझे कहीं न कहीं, ये पर्सनल ओपिनियन मेरा है, कि क्या कहीं न कहीं मन में एक डर, एक भय था कि कहीं जो हर्ष न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हुआ, 3-0 से हम हार के गए, खुदा न खास्ता हम उस प्रैक्टिस मैच में भी अगर हमारे बल्लेबाज इसी तरीके से फ्लॉप करते, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर होता और खबरें और जाती, भैया ये टीम बहुत वल्नरेबल है। 100%। और ये चीज़ क्यों मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसके बारे में भारतीय टीम ने सोचा नहीं तो और कोई कारण ही नहीं बनता। हालाँकि मैच सिमुलेशन करे, आपने इंडिया ए के खिलाड़ियों का भी इस्तेमाल किया तो एक तरह से इंट्रा स्क्वाड मैच हो गया, बट कोई ऑफिशियल मैच नहीं था, कोई स्कोर नहीं था। अगर आप वही एक इंट्रा स्क्वाड मैच करते तो स्कोर बोर्ड मेंटेन हो रहा होता, वही टीमें होती, 2 बार शायद बैटिंग भी लगातार एक दिन में ना मिलती। ऐसी सब चीज़ों के बारे में आप सोचते। क्यों, आपने सही कहा, मुझे लगता है इसके पीछे यही कारण था। आप चाहते नहीं थे कि दुनिया को पता चले कि आपका क्या हाल है। अगर आपका फ़र्ज़ करें बैटिंग नहीं चल पाती, रन नहीं आते, तो यहाँ खबरें बननी शुरू हो जाती, टीम पे दबाव बढ़ता, शायद ऑस्ट्रेलिया को भी हौसला मिलता, फिर वहाँ से परेशानी होती। और मैं क्यों कह रहा हूँ यही, इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि अगर आप भारतीय टीम का अभ्यास देखें ना, उससे पहले जो 2 दिन 3 दिन उन्होंने अभ्यास किया, वो काले कपड़े लगाए हुए थे और उसके पीछे अभ्यास हुआ। उसपे भी विवाद हो गया। लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो चाहते नहीं है कि हम शूट करें, हमें एक नोटिस दिया गया है जिसमें बताया गया आप ड्रोन्स नहीं फ्लाई कर सकते, यहाँ कैमरा नहीं आ सकता, हुँ। वहाँ कैमरा नहीं आ सकता, और ऐसे करके आप अभ्यास करें। बाद में चलिए उन्होंने आके खोल दिया, जो इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ। लेकिन वो भी जैसे मैंने कहा, वो मैच नियमों के मुताबिक नहीं हुआ। आपने बस डिसाइड किया अच्छा ये बल्लेबाज बैटिंग करेंगे, फिर वो आउट भी हो गए तो आपने कहा उसी दिन चलिए फिर आए बैटिंग करने। तो आपने ये चीज़ करी क्योंकि इसमें अगर आपके रन नहीं भी बनते और कोई लिख भी दे तो मैच तो है नहीं, ये तो बिल्कुल। एक तरह से अभ्यास है। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है ये एक कारण था। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं माइकल वॉन का भी एक कमेंट इस पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं समझ आता कि इतना अहम आपका टूर है और आप मैच नहीं खेल रहे। ठीक है, मैच सिमुलेशन में कुछ हद तक आप वो चीज़ें काम कर सकते हो। नेट सेशन से तो बेहतर है मैच हुँ। सिमुलेशन, मैं मानता हूँ। फिर भी एक मैच सिनेरियो होता है, आप एक प्राइज़ ऑन योर विकेट डालते हैं, उस तरह से खेलते हैं। जब इस तरह का अभ्यास है, आपको पता है कोई स्कोर तो रखा नहीं जा रहा, मैं जितना भी समय बिताऊँगा मेरे लिए ही फ़ायदेमंद है। आउट भी हो गया तो फिर आ गए आप बैटिंग करने। तो उसको लेकर मैं हैरान हूँ क्योंकि अक्सर ये चर्चा हुई, मैं डब्ल्यूटीसी फाइनल पे चला जाता हूँ, यही चर्चा हो रही थी ना, हमारे पास टाइम नहीं होता, आईपीएल खत्म होता है, आप डब्ल्यूटीसी फाइनल पे पहुंच जाते हो, कैसे खिलाड़ी खेलेंगे? 1-2 अभ्यास मैचेस का टाइम होना चाहिए। अभ्यास तो वहाँ भी कर रहे थे, मैच सिमुलेशन तो वहाँ भी कर रहे थे, हुँ। लेकिन आपको समय लगता है ग्रूव में आने में। तो अगर आप उससे पहले 1-2 मैचेस खेल सकते थे टूरिंग टीम से, या और देखिए कई बार आप इसलिए अभ्यास मैच नहीं खेलते, आपको लगता है अरे ऑस्ट्रेलिया उस तरह की पिचेज़ ही नहीं देगा, हुँ। हमें फ़ॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दे देगा, गेंदबाज भी अच्छे नहीं देगा, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंडिया ए के खिलाफ अगर आप देखें, हुँ। अच्छी खासी उनका गेंदबाजी लाइनअप था, गेंद भी वो पूरे दम से फेंक रहे थे, पिचेज़ भी आपको उसी तरह की मिली जैसे बिल्कुल। मिलेंगी। तो उस तरह का आपको वो प्रैक्टिस का मौका दे रहे थे। तो अगर आप 1-2 मैचेस खेलते तो बेहतर होता, लेकिन यही आपने सही कहा कि वो चाहते नहीं थे कि वैसे ही न्यूज़ीलैंड के बाद, हारने के बाद इतना दबाव है और कुछ दबाव बन जाए हमारा। हुँ। हम लोग ना आई थिंक वी आर मेकिंग मतलब कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना एज फार एज इंट्रा स्क्वाड मैच ना खेलना या खेलना। मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल में इंट्रा स्क्वाड मैच या फिर टूरिंग साइट्स के साथ मैचेस हुए हैं, वहां भी इंडिया का जो बिल्डअप रहा है वो मिक्स्ड रहा है। बिल्कुल। 2014 की मैं बात करता हूँ जब इंडिया गए थे न्यूजीलैंड। हुँ। 2 दिन का एक न्यूजीलैंड 11 के साथ प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ माउंट मांगनुई में हुआ था। हुँ। लेकिन उसके बाद 2 दिन वो खेले वहां पर। क्या सीरीज जीते? नहीं। नहीं, 1-0 हारे। हुँ। आप अडेप्ट नहीं कर पाए ऑकलैंड में। हुँ। 2018 आपके लिए एकदम अलग था क्योंकि आपने 2 मैचेस 2 वार्म अप गेम्स खेले थे। हुँ। उसमें आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आप पहले टेस्ट एडिलेड में जीत गए थे। जीते। हुँ। लेकिन 180 डिग्री अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम उन्होंने एक वार्म अप गेम साउथ अफ्रीका सीरीज में 2017 से पहले कैंसिल करवाया। टाइम नहीं है, नहीं ऐसे पिचेस नहीं मिलेंगे, गेंदबाजी नहीं होगी अच्छे से। रीसेंट मेमोरी अगर मैं जाऊं 2021 के डब्ल्यूटीसी साइकिल में फाइनल में हुँ। साउथहैम्पटन में खेले थे इंट्रा स्क्वाड हुँ। गेम। हुँ। क्या हुआ उसमें? आप तब भी फाइनल हारे थे। हुँ। 2022 में लेस्टरशायर के खिलाफ आपने खेला था बिफोर यू एम्बार्क्ड ऑन दैट फिफ्थ एंड फाइनल टेस्ट मैच। हुँ। क्या हुआ था उसमें? बुमराह लेस्टरशायर के लिए भी डाल रहा है रोहित के खिलाफ। हुँ। आपने मैच सिमुलेशन किया, वो भी एक फर्स्ट क्लास गेम, अदर फर्स्ट क्लास गेम में चला गया वो। हुँ। हुँ। आप बर्मिंघम जीते? नहीं। आपके पास सिर्फ 16 दिन थे आफ्टर द एंड ऑफ द न्यूजीलैंड टेस्ट मैच। 19 दिन थे हुँ। क्योंकि 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था।
उसी के बीच पर्थ में एक ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के संग एक मैच खेल सकते थे। क्या कॉन्फिडेंस में कुछ बदलाव आता? शायद नहीं आता। हम्म, आप अपने मसल मेमोरी और स्किल सेट के बलबूते पर ही, और नाम हम जप रहे हैं, भगवान जिता दो जिता दो, उसी के बलबूते पर आप पर्थ टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप जीते 2018-21 के तो किस्से हैं ही, लगातार हजारों बार दिखाए जाएंगे वो, तो उसी के यादों में हम खुश रहेंगे। नहीं तो अगर आपको लग रहा है भगवान भरोसे जा रहे हैं तो आप अभ्यास करें ना। क्यों बात की गई थी कि भाई दुलीप ट्रॉफी खेल लेते रोहित शर्मा और विराट कोहली। एक मैच से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आप एक मतलब कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप कुछ एक मैच खेलते तो आप जाएंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मैंने एक मैच खेला है। वो अलग बात है कि आप स्पिनर्स को खेल ही नहीं पा रहे थे, पर आप कहीं तो बेहतर, या तो फिर आप छोड़ ही दें भाई हम स्पिनर्स को खेल ही नहीं सकते तो सामान पैक करें घर चले जाए। पर अगर आपको बेहतर करना है, क्योंकि जब आप एक मैच खेलते हैं ना, देखिए पहले दिन आपकी अगर बैटिंग आ गई पर्थ में, आप बैट करने जा रहे हो, आपने कितना भी नेट लगा लिया और सिमुलेशन करी हो, वो अलग ही फील होता है। जो क्योंकि क्योंकि मैच का आपको पता है कि एक ही मौका है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। नेट पे तो आप लगातार आउट भी हो रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मैच सिमुलेशन में भी आपने ऐसे ही किया कि भाई लगातार बार बार आप खेल लो। अगर आप प्रॉपर मैच खेलते, आप वो प्रेशर के साथ जाओगे यार, पहला है। अब आप क्या है, पर्थ के दिन पहले दिन आपकी बैटिंग आएगा, आप चलते आ रहे हो कि अब मैंने जाके रन बनाया है। वही मैंने कहा, खुदा ना खास्ता आपके पहली पारी में रन नहीं बनते, वहां से तो टेस्ट मैच में मुश्किल है वापसी करना, उसके बाद सीरीज सीरीज ही खत्म है। तो मैं एग्जैक्ट क्वांटिफाई तो हम नहीं कर सकते कि एक मैच से कितना फायदा होगा कितना नुकसान, पर मैं इस चीज को मानता हूँ, चाहे कोई भी आप काम करते हो। आप अगर पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हो, आप बिना तैयारी के भी आके बैठ के कर सकते हो। बिल्कुल, पर अगर आप कुछ तैयारी करोगे तो बेहतर ही करोगे। यस, ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, थोड़े आप बेहतरी प्रिपेयर्ड हो गए, कर बिल्कुल, लोगे तो वो ऐसा है, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे। मसल मेमोरी की बात की, आप अपनी मेमोरी से करते जाओगे। थोड़ा अगर हम भी अगर आके बैठते हैं, थोड़ा हम स्टैट्स पढ़ लें, कुछ कहानियां पढ़ लें तो बेहतर है। ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं कर सकते, इतने साल इस फील्ड में काम किया, लेकिन थोड़ा बेहतर हो सकते हो। तो जहां जहां आपके पास मौका है, आपको उसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमने देखा है बाकी टीमें आई, न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छा इसलिए भी किया क्योंकि कई दिन पहले आ गए थे। अफगानिस्तान के साथ भी एक टेस्ट था, उन्होंने हुआ यहाँ नहीं, काफ़ी टाइम बिताया। बताया था, तो जितना क्लेमेटाइज, जितना समय मिलता है उससे बेहतर होता है। पर हाँ, कोई एक ऐसा डेटा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस मैच किया है तो बेहतर हुए हैं, नहीं किया तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोनों तरफ की कहानी है। प्रैक्टिस मैच खेला है तो भी कई बार अच्छा किया है, कई बार प्रैक्टिस मैच खेला है तो भी आपका नुकसान हुआ है। वो कोई नहीं है, बट वो इसलिए भी हो सकता है कि टीमों में फ़र्क था। पर मुझे लगता है इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होगा, यस, है ना? मतलब आप दिन में 3 गिलास पानी पीते हैं, आप 5 पी लेंगे तो भले ही ज़्यादा फ़ायदा ना हो, नुकसान तो नहीं आपको होगा, नहीं होगा। हाँ, ठीक है, सही बात, मैं सहमत हूँ इससे, अजीब बात है, क्योंकि देखिए पिछले टाइम भी, इस दशक से पहले भी बहुत वार्म अप मैचेस हुए हैं, लेकिन तब भी उतना सक्सेस नहीं हुआ। एक वजह है कि आप इस एक दशक में पहला टेस्ट जो आप सेना देश में खेलते हो, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप सिर्फ 2 ही टेस्ट जीते हो। पहला टेस्ट मैच, मैं ड्रॉ की भी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर आप हारे हो, क्योंकि उस दिन का या उस सेशन का पहला जो है, आपने कभी एडजस्ट किया ही नहीं है। आप बाद में, आप लेट एडजस्टर्स हो। तो वही तो बात है। तो अगर आप लेट एडजस्टर हो तो 2 गेम खेल लेना, एडजस्ट हो जाएं, फिर आप लेकिन टेस्ट में। आप आपने मान लिया कि नहीं मैं तो 2 मैच फेल ही होऊंगा तभी उसके बाद बेहतर होऊंगा, हाँ, तो 2 मैच पहले ही खेल लो यार। अगर आपकी मसल मेमोरी आपकी उन सब चीज़ों को बेहतर ही करता है तो 2 मैच पहले खेलने में क्या क्योंकि जाएगा? दुलीप ट्रॉफी, इन्होंने एक उदाहरण दिया दुलीप हुँ, ट्रॉफी में, हुँ, 80% जो इंडियन टीम में ये न्यूजीलैंड सीरीज में थे वो सब खेले थे। हुँ, सिर्फ 3-4 लोग ही एक्सेप्शन थे। हुँ, हम बल्लेबाजी की बात आप करें, देख ले, दुलीप ट्रॉफी कौन नहीं खेला था? रोहित शर्मा नहीं खेले थे। विराट कौन ने, नहीं विराट खेला नहीं था? खेला, विराट कुछ नहीं। अश्विन, हाँ, तो अब आपके रन किसने बनाए? शुभमन गिल गिल ने ने बनाए, बनाए, वो खेले थे। पंत ने पंत, बनाए, पंत ने बनाए, वो वो खेले खेले थे, थे। सरफराज ने बनाए, सरफराज ने बनाए, वो वो खेले खेले थे, थे। फ़र्क है। सरफराज ने एक ही एक ही, इनिंग में, हाँ, और बाकी के 5 इनिंग में बट जो वो थे, मैं इकलौती यही तो कह सेंचुरी रहा थी हूँ ना, कि एक सीरीज में मैं हर इनिंग में हर बैटर रन बना ही नहीं नहीं सकता। सकता, वो अगर न्यूजीलैंड सीरीज में, मैं कह रहा हूँ बाकी बल्लेबाजों ने जो किया वो आप रख लें, अगर 1 और 2 पारी विराट और रोहित भी खेल जाते हैं ना, शायद सीरीज का नतीजा अलग होता है। 1 ही 2, मैं नहीं कह रहा हर, क्योंकि एक टीम कब सक्सेसफुल होती है, बहुत कम ही होता है कि एक ही बल्लेबाज हर मैच में बना रहा है। एक टेस्ट में किसी का शतक आएगा तो फिर दूसरे टेस्ट में दूसरा मार देगा, तीसरे में तीसरा मारेगा, उसकी अगली पारी में चौथा मारेगा, तो एक टीम एफर्ट, कंबाइंड एफर्ट है।
भारतीय टीम के साथ परेशानी ये हुई कि वो टीम जो थी आपकी उसमें से 2 बल्लेबाज 0 कंट्रीब्यूशन में चले गए। उनका भी वही आ जाता, एक इक्का दुक्का 100 इधर उधर, तो नतीजा बात बन शायद गई कुछ थी। और हो। 24 नवंबर को हो रही है मुलाकात। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। महफिल में इंतजार रहेगा, मानिंद लोग आ जाओ। रहना है, रहना है।